ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैछायाणं नमो लोईश विशाहुणं आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबह तो मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जवलानंदानंद शुद्ध परमेश्वरी भगवान की पूरी चेतना के साथ जयकारा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, दश लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, सत्य श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, जगत पूज्य मुनि भंगो श्री सुधार सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त तीन का मनोपूर्ण महामुनि राजों की माता की जय। आज पुनः अपने जीवन में धर्म को किस प्रकार से धारण करें, अपनी आत्मा में किस प्रकार से परिवर्तन करें, किस प्रकार के अपनी दैनिक क्रियाओं में बदलाव करें कि जिससे हमारे जीवन में वह हमारी दैनिक क्रियाओं में धर्म के साथ साथ हमारी दैनिक क्रियाओं का भी सुचारू रूप से संचालित होती रहे। आज पुनः हमें वह दश लक्षण धर्म की यात्रा में उत्तम सत्य धर्म को समझना है कि किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन में वह आत्मा को किस प्रकार से मंदिर जी में पवित्र बनाना है, मंदिर जी में किस प्रकार की क्रियाओं के साथ आना है, मंदिर जी में किस प्रकार के मन वचन के और काया के विचारों के साथ आना है। मात्र इतना ही हमें सीखना है, सुनना है और अपने जीवन में भी अपनाना है। हमें विचार करना है, वास्तविकता में आज धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। किस प्रकार से अपने जीवन में वह धर्म का हम आचरण कर सकते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन करें, किस प्रकार के ऐसे परिवर्तनों को करें जिससे हमारे जीवन में वह धर्म के कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहें और हमारी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती जाए। हमें विचार करना है। आज पुनः वह दश लक्षण पर्व की यात्रा में हमने देखा कि चार धर्म को अपने जीवन में, चार धर्मों को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, या धारण नहीं भी किया तो धारण कैसे करना है इसका उपाय हमने सीख लिया कि किस प्रकार से अपने जीवन में छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमें बदलाव करना है। उत्तम क्षमा मार्दव आद्य और शौच धर्म को अगर वास्तविकता में क्रोध मान माया लोभ के भावों को अगर वास्तविकता में हमने छोड़ दिया है, मात्र मंदिर जी के प्रांगण में मात्र मंदिर जी के प्रांगण में क्रोध मान माया लोभ की कसायों के भावों को अगर वास्तविकता में छोड़ के हम बैठे हैं, तब तो हमारा ये उत्तम सत्य धर्म को मनाना सार्थक है। तब तो आगे यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम ये चार कसायों का अगर हमने त्याग नहीं किया तो सत्याचरण तो हम अपने जीवन में कभी अंगीकार कर ही नहीं सकते। मात्र मंदिर जी के प्रांगण में ही मात्र ये 10 धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना, छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अपनी आत्मा को किस प्रकार से परमात्मा के निकट ले जाना है,
किस प्रकार से धर्म का आचरण करना है, किस प्रकार की क्रियाओं को हमें सम्यक क्रिया में परिवर्तित करना है, किस प्रकार से अपने जीवन का वह उपयोग और दुरुपयोग को समझना है, अपने समय के उपयोग और दुरुपयोग को समझना है, अपनी आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचाना है, तो वास्तविकता में हम धर्म की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। हमें विचार करना है, 10 लक्षण पर्व की यात्रा में 5 दिन निकल गए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और राजसत्य धर्म का दिन भी निकल गया है। हम अपनी अंतर आत्मा में वास्तविकता में अगर धर्म को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है, तो संध्याकालीन रात्रिकालीन सोने के पहले अपनी अंतर आत्मा में हाथ रखकर एक बार ये जरूर विचार कर लेना कि वास्तविकता में हमारे जीवन में वह 5 धर्म निकल गए हैं, तो क्या हमने पंडित जी से कुछ बातों को सीखा है? अगर धर्म का एक आचरण भी, अगर एक बात भी हमने अपने जीवन में अंगीकार कर ली, 5 धर्म निकल गए हैं, तो अपनी वह अंतर आत्मा की परीक्षा कर लेना। परीक्षा तो बहुत ली हमने, मंदिर जी में आकर इनकी परीक्षा, उनकी परीक्षा, इनने ये क्रियाएं गलत कर दी, इनने वह क्रियाएं गलत कर दी। अब तो अपनी अंतर आत्मा की क्रियाओं का परीक्षा लेना है। अंतर आत्मा की क्रियाओं की वास्तविकता में अगर धर्म को मनाने बैठे हैं, धर्म के आचरण को तो हमने बहुत सुन तो हम बहुत लेते हैं, बहुत 10 धर्मों के प्रवचनों को इतना सुना कि क्षमा क्या है, मार्दव क्या है, आर्जव क्या है, और हम क्या बताएंगे? क्षमा, मार्दव, आर्जव प्रतिदिन जन्मांड चैनल और पारस चैनल आपके घरों में 24 घंटे, किसी घरों में 24 घंटे का वह चैनल चलता है। हमें विचार करना है, क्या एक बात भी अगर हमारे दिमाग में बैठ गई हो, या हमारे मन में एक बात भी अगर हमने अंगीकार कर ली हो, तो वास्तविकता में वह गुरुओं के प्रवचनों को सुनना हमारा सार्थक होगा। हमें विचार करना है, अपनी आत्मा को हमें किस प्रकार से पवित्र बनाना है। 5 दिन बीत गए हैं, अपनी अंतरात्मा में हाथ रख के ये विचार कर लेना कि 5 दिन बीत गए हैं, अपनी आत्मा का परीक्षण कर लेना कि नहीं, इस बार का 10 लक्षण पर्व तो मेरा वास्तविकता में सार्थक हो गया है। एक नियम ले लिया है मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मात्र एक नियम ले लिया है कि मंदिर जी के प्रांगण में मैं जब भी आऊंगी, अभिषेक शांतिधारी की क्रियाओं को मैं जब भी दैनिक क्रियाओं में करूंगा, तो मंदिर जी के प्रांगण में मात्र किसी से वार्तालाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। देखना बंधुओं, किस प्रकार से हमारे जीवन में ये छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से परिवर्तन आते हैं। आप बोलेंगे कि भैया जी प्रतिदिन एक ही बात बोलते हैं, तो वे कहते हैं कि एक बार वह शिल्पकार वह धीरे धीरे पत्थर को ठोकता है और वह पत्थर को तराशते हुए वह किस प्रकार से प्रतिमा का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार अगर यही बात अगर प्रतिदिन हमारी अंतर आत्मा में, हमारे मन वचन काय के माध्यम से हमारी आत्मा में पहुंचती गई, और वास्तविकता में अगर सच्चाई के साथ और अपनी आत्मा में हाथ रखकर वास्तविकता में अगर एक धर्म को भी हमने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, एक नियम को भी अगर 10 दिनों में मात्र एक नियम को भी हमने अपने जीवन में धारण कर लिया कि नहीं, ये 10 दिनों के बाद भी मैं अपनी अंतरात्मा में हाथ रखता हूँ या हाथ रखती हूँ कि अब तो मैं धर्म को धारण कर लिया है। हमें विचार करना है, आज वास्तविकता में 5 दिन निकल गए हैं, हमें अपनी आत्मा का परीक्षण कर लेना, आज परीक्षण ले लेना। और अगर वास्तविकता में अभी भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, अपनी आत्मा को हम परमात्मा के निकट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हमें विचार करना है, वास्तविकता है हमारे जीवन की, हम क्या धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। मंदिर जी में हमें आने की क्रियाओं को पता नहीं है, मंदिर जी में किस प्रकार के भावों को लेकर आना है। प्रतिदिन यही बात बता रहे हैं कि वास्तविकता में 10 दिनों के बीतने के बाद अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेना, मन वचन काय तीनों को एक कर लेना, मन वचन काय तीनों को एक कर लेना। देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में वे बदलाव होंगे, किस प्रकार की क्रियाओं के साथ हम मंदिर जी में आएंगे और कैसे अतिशय होंगे हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा वास्तविकता में निर्मल हो जाएगी। हमें विचार करना है, आज का वह धर्म, ये 4 धर्म तो हम वास्तविकता में समझ सकते हैं, ये तो वास्तविकता में कथनी के विषय है कि नहीं, क्रोध को हमने समझ लिया और मंदिर जी में हमने क्रोध कसाई का त्याग कर दिया, मान कसाई का मेरे पने का त्याग कर दिया, माया चाली नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और इसी प्रकार मैंने लोभ संतोषी जीवन को जी लिया, मन वचन काय तीनों को एक कर लिया। मैं मौन की साधना के साथ मान माया लोभ की क्रियाओं के साथ भी बच जाऊंगी। ये तो चारों विषय कथनी के विषय थे, और अगर वास्तविकता में हमने ये 4 धर्मों को अपने जीवन में क्या मात्र मंदिर जी के प्रांगण में मात्र हमने ये अंगीकार कर लिया है, तो आज तो वह इतना पवित्र धर्म सत्याचरण का दिन है। आज क्या बोला? सत्याचरण।
अर्थात सच्चे सत्य का आत्मा का ये स्वभाव है, ये 10 धर्म। इसी प्रकार सत्य का आचरण करना ये आत्मा का स्वभाव है। और हमने अपने मन में और अपनी आत्मा में किस प्रकार के झूठे विचारों को रख लिया है, किस प्रकार का असत्य का आचरण कर लिया है, किस प्रकार के विचारों के बेकारी भावों को हमने रख लिया है, ये हमें विचार करना है। वास्तविकता में देखना अपनी आत्मा को हम किस प्रकार से पवित्र बना लेंगे, अपनी आत्मा को निर्मल बनाकर देखना परमात्मा के दरबार में किस प्रकार के अतिशय होंगे। प्रतिदिन यही बात बता रहे हैं, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। दिखावा तो बहुत कर लेते हैं हम, बहुत धर्म कर्म कर लेते हैं, बाहरी दिखावे के साथ कुछ नहीं होगा हमारा। इसी प्रकार की ये नर्तन काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। हमें विचार करना है कि वास्तविकता में अगर हमें स्त्री पर्याय का छेदन करना है, वास्तविकता में अगर छेदन करना है तो धर्म कर्म को अपनी आत्मा में स्वीकार करना, ये बाहरी दिखावीपने के साथ मत करना स्वीकार। देखना किस प्रकार से हमारी आत्मा में परिवर्तन होंगे, हमें विचार करना है। आज वह सत्याचरण का दिन है, किस प्रकार से अपनी आत्मा में वह सत्य का धर्म को स्वीकार करें, असत्य को किस प्रकार से छोड़ें, झूठ के विषय को किस प्रकार से त्यागें। हम कोई दूसरा हमसे झूठ बोलता है, असत्य का आचरण कर लेता है, तो हम तो उससे बहुत जल्दी बोल देते हैं कि अरे वह तो बहुत झूठा है, बहुत झूठी झूठी बातें बोलता है, अरे भैया जी उसकी बातों में मत आना। कभी अपनी आत्मा पे हाथ रख कर बोल देना कि अरे हम दूसरे के विषय में तो बोल देती है, क्या हमारी आत्मा भी इतनी पवित्र है? असत्य का आचरण करने के लिए हम दूसरों से तो बोल देते हैं कि अरे वह बहुत ही झूठा है, अरे हमारी आत्मा भी इतनी ही झूठी है। अगर वास्तविकता में सत्य का आचरण हमने कर लिया है, क्रोध मन माया लोगों को त्याग दिया है, तो अपने जीवन में वह धर्म का आचरण कर लेना हमें विचार करना है। असत्य की बुनियाद, असत्य की इमारत कभी भी खड़ी नहीं रहती। पिछले वर्ष हमने देखा कि दिल्ली में वह 30 मंजिला भैया को पता होगा, ट्विन टावर नाम की 30 मंजिला बिल्डिंग, जिस पर अवैध कब्जा के रूप में वह 30 मंजिला बिल्डिंग, असत्य के माध्यम से 30 मंजिला बिल्डिंग एक स्थान पर विराजमान थी, एक स्थान पर बनी हुई थी, जिसका सरकार ने निरीक्षण करते हुए वह 30 मंजिला बिल्डिंग को मात्र कुछ सेकंडों में धराशायी कर दिया। हमें विचार करना है। इसी प्रकार से हमारे आचरणों का भी यही है। हम कब तक ये असत्य के आचरणों को अपनी आत्मा में अंगीकार करेंगे, कब तक मायाचारी के भावों को रखेंगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सत्य की हमेशा विजय होती आई है। सत्य में विजयते, सत्य का डंका हमेशा ही ऊपर की ओर रहता है। आचार्य गुरुवर के जीवन से हमें सीखना है। वास्तविकता में अगर गुरुओं के जीवन को हम अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो देखना किस प्रकार से परिवर्तन हो जाएंगे। गुरुओं का सानिध्य मिलता है, हमें चातुर्मास इत्यादि मिलते हैं, तो वह हमें मात्र इसलिए मिलते हैं कि अपनी आत्मा में धर्म का धीरे धीरे अंगीकार कर लेना, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेना कि गुरुओं के निकट हम जा पाए, मुनि महाराज जी को आहार हम दे पाए, प्रभु के निकट हम आ पाए। इतना पवित्र वास्तविकता में घनसौर वासियों बना लेना, तो देखना किस प्रकार से आपका ये 10 लक्षण पर्व मनाना और आपका जैन कहलाना वास्तविकता में सार्थक हो जाएगा। गुरुवार जी से कल जिज्ञासा समाधान में अध्यक्ष साहब जी सुनिए, गुरुवार सुधा सागर जी महाराज जी से अध्यक्ष की शंका समाधान में एक व्यक्ति ने बोला कि अलग कास्ट के व्यक्ति हमारे अभिषेक शांति धारा देखने को आते हैं और अभिषेक शांति धारा देखने के बाद वह अभिषेक की वह शांति धारा का गंधोदक मांगते हैं और वह कहते हैं कि हमें इसे पीना है। तो गुरुवर का जवाब एक ही था, अरे हम अदर कास्ट के लोगों को क्या बताएं, अभी तो हमारा जैन ही जैन मात्र बन जाए, इतना ही हमारे लिए काफी है, उन्हें गंधोदक नहीं देना। ऐसा गुरुवर का जवाब था। उनका जवाब इसलिए था कि अभी तो वास्तविकता में जो जैन का साधक है, कल बताया था कि सार्थक साधक गृहस्थ अवस्था का साधक कैसा होता है, 66 आवश्यकों का पालन करता है, वह किसी के प्रकार के विकारों को नहीं रखता, वह किसी प्रकार से गृहस्थ अवस्था में भी रहकर विकारी भावों को नहीं रखता। हमें वह भावों को निर्मल बनाना है। देखिए किस प्रकार से गुरुवर ने बोला कि मात्र अभी तो हमें जैन को ही जैन ही बना दे, मात्र अभी हम क्या अजैन को जैन बनाए। हमें विचार करना है। वास्तविकता में अगर धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं तो वास्तविकता में परिवर्तनों को कर लेना, छोटे मोटे नियमों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना, तो देखना किस प्रकार से घनसौरवासियों हमारी आत्मा भी परमात्मा के निकट एक दिन पहुंचने के लायक बन जाएगी। हमें विचार करना है, अपने जीवन को हमें पावन बनाना है, अपनी आत्मा का परीक्षा
बोला ना परीक्षण ले लेना आज कि 5 दिन बीत गए हैं, भैया जी ने इतना कुछ बताया है, एक नियम तो मात्र मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ कि मंदिर जी के प्रांगण में मात्र मन वचन गाए और पंच इंद्रियों का दिखावा ना करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाऊंगी या समर्पित हो जाऊंगा। इतना ये मात्र हमने कर लिया तो ये तो इस बात का 10 लक्षण पर्व मनाना आपका वास्तविकता में सार्थक हो जाएगा। 10 धर्मों के प्रवचनों तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, कई विद्वान और कई पंडित जी हमारे बीच आए होंगे, वह उन्होंने बहुत धर्म का प्रवचन दिया होगा, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी जीवन की वास्तविकता है, दिखावा तो हम बहुत कर लेते हैं, मंदिर में तो हम बहुत आ जाते हैं, लेकिन वास्तविक क्रियाओं को हम नहीं कर पाते। क्रिया जो है मंदिर जी में यानी कि जो मेन क्रिया है वही क्रिया हम नहीं कर पाते। किस प्रकार से देखिए, वह मुसलमान भी होता है तो वह टोपी इत्यादि लगाकर अपने मस्जिद इत्यादि में जाता है। चर्च का वह व्यक्ति भी वह पैंडल इत्यादि पहने हैं तो वह दिखता है कि ये चर्च का व्यक्ति है। कोई हिंदू संप्रदाय का देखे तो वह देखे टीका लगाकर बड़ी ही शालीनता के साथ मंदिर जी में जाता है, लोटा जल लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, लेकिन वह जैनी की कोई पहचान नहीं है। हमें विचार करना है, पहले का बढ़िया अलग था और आज का बढ़िया अलग है। हमें विचार करना है, जैन कुल मिला है, हमें इतना पावन कुल मिला है, और अगर हम इसे पानी की तरह ऐसे ही बहा देंगे तो अगली पर्याय ऐसा ना हो कि हमें कोई नीच गति का वह जीव बनना पड़े, कोई ऐसे रहते हुए कीड़े बनना पड़े कि हम किसी के पैरों तले कुचले जाएं। ये मनुष्य पर्याय मिली है, स्त्री पर्याय का वास्तविकता में अगर छेदन करना है तो प्रभु के चरणों में मन वचन काया के साथ आना, कुछ बुरे विचारों के साथ मत आना, संकलेश के भावों के साथ मत आना, इनकी बुराई उनसे की, उनकी बुराई उनसे की, एक की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, ऐसे भावों को लेकर क्यों आते हो? आधे घंटे का समय देते हो, उसमें भी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं रह पाते। हमें विचार करना है। अभी भी कई महिलाएं सोच रही है कि अरे ये भैया जी फालतू की बातें कर रहे हैं, ये व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। ये व्यर्थ की बातें नहीं, हमारी जीवन की वास्तविकता है ये। हम मंदिर जी में तो आ जाते हैं, ये 10 लक्षण पर्वों के बाद की बात कर रहे हैं कि मंदिर जी में आओ, आधा घंटे के 10 मिनट के लिए आओ, मौन की साधना के साथ आओ, देखना किस प्रकार से आपके परिणामों में निर्मलता आएगी। मौन की साधना मात्र, नहीं कह रहे कोई नियम लो कि 2 प्रतिमाएं लो, 3 प्रतिमाएं लो, 4 प्रतिमाएं लो, ग्रस्त अवस्था में हम नहीं ले पाते। मौन की साधना मात्र मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का कथन है, ये अपने मन से नहीं बता रहे। गुरुवर का ये अभी कुछ समय पहले ही गुरुवर ने बताया कि मौन की साधना के साथ अभिषेक शांति धारा की क्रियाएं करना, देखना किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होंगे और किस प्रकार से वह गंधोदक और शांति धारा का अतिशय हमें दिखेगा और हमें महसूस भी होगा कि नहीं हमारी आत्मा में परिवर्तन हो रहे हैं। हमें विचार करना है वास्तविकता में। आज अगर धर्म को धारण करना है, अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लेखो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान, पारस प्रभु की छाया भगवान मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान। वास्तविकता में देखना, मंदिर जी के प्रांगण में मात्र मायाचारी के भावों को मत लाना। अशुभ न देखो, अशुभ न सोचो, अशुभ नहीं चाहो, अशुभ लिखो ना, अशुभ न देखो, अशुभ नहीं चाहो, शुभ क्रिया हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव कर दो। बहुत भावों के साथ वह समाधि भावना, किस प्रकार की भावना है वह पढ़ा करो आप लोग सभी। बहुत भावपूर्ण वह भावना है। भावों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, गुरुवर की वचनों को मात्र सुनना नहीं है, उन्हें घुलना है, अपनी कथनी में लाना है। आज वास्तविकता में सत्याचरण का दिन है, सत्य को अपनी आत्मा में अंगीकार करना है, जो हमारी आत्मा का वास्तविकता में सत्याचरण का दिन है। आज कोई हमारा जैनी व्यक्ति अगर बाहर रोड पर खड़े होकर कोई किसी भी प्रकार के कोई कार्य या किसी भी प्रकार की कोई बात बोल दी तो आज के समय की बात और है। पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति, जैन समाज का कोई व्यक्ति हमारा कोर्ट में इत्यादि जाता था तो वह उससे वह ग्रंथ पर, गीता पर हाथ रखवाया नहीं जाता था। क्यों? वह जज वहां से घोषणा कर देते थे कि नहीं,
यह वह जैन व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, यह कभी असत्य का आचरण कर ही नहीं सकता। हमें विचार करना है, हमने अपनी काया को किस प्रकार से कहां ले गए। गुरुवर ने हमें बताया कि इंडिया से भारत की ओर चलो, और हमने वह किस प्रकार के आचरण को, हम मायाचारी के भावों को और परिग्रह में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि हम इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। 10 धर्मों को वास्तविकता में सुनने बैठे हैं, मत सुनना ये सत्याचरण को, मत मानना, सत्याचरण को भी मत मानना। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र इतना सा ही बोल रहे हैं प्रतिदिन, और 10 दिनों तक ये बोलेंगे मंदिर जी के प्रांगण में मात्र इतनी शुद्धता रखा करो। हमें विचार करना है किस प्रकार की क्रियाओं को हम कर जाते हैं। 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को अभिषेक शांति धारा इत्यादि क्रियाएं करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ही अभिषेक शांति धारा की क्रियाएं करना चाहिए। उससे नीचे के बच्चों को आज्ञा ही नहीं है, आप क्या शुद्धता रखेंगे। क्या प्रकार की, जिस प्रकार से 18 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की आयु के बाद ही पुत्र या पुत्री का विवाह इत्यादि होता है, इसी प्रकार इस दरबार की भी मर्यादा को बनाए रखना। मैं नहीं बोल रहा, गुरुवर सागर जी महाराज जी और कई शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है। हमें विचार करना है। जिज्ञासा समाधान में कभी इस प्रकार की शंका को डालकर देख लेना, और अगले ही दिन ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान में आपकी शंका का समाधान हो जाएगा बड़ी ही सरल शब्दों में। हमें विचार करना है। गुरुवर का हमें सानिध्य मिला है, वो छोटी छोटी सी बातों को बता देते हैं। क्या ये बात कोई और बताने आएगा? प्रभु स्वयं उतर कर आएंगे क्या ये बात बताने? गुरुवर ही हमारे बीच है, पंचम काल के भगवान है, मुनि महाराज इत्यादि, जो हमें इस सच्चे वितराग के मार्ग पर चला रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। मात्र एक मुनि महाराज इत्यादि चतुर्विध संघ ही है जो हमें ये अभिषेक शांति धारा की क्रियाओं के माध्यम से अपनी आत्मा को किस प्रकार से पवित्र बनाना है और शुद्धता के साथ वो सारी क्रियाओं को करना है। वास्तविकता में देखना हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। सत्य अहिंसा का जीवन में बस इतना सा नाता है कि दीवारों पर लिख जाता है और दीवारी पर मिट जाता है। वास्तविकता है हमारे जीवन की। बहुत लिख देते हैं हम सत्यमेव जयते, और कई प्रकार के थॉट लिख देंगे अपने घरों में, और अगले ही साल वह खोज जाते हैं, मिट जाते हैं, और हमारी जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र सत्य का आचरण कर लेना। सत्य का आचरण कैसे करना है देखना और समझना कि मौन की साधना करेंगे तो क्रोध के भाव नहीं आएंगे, और धीरे धीरे हम मायाचारी को छोड़ देंगे, मान कसाई को छोड़ देंगे, लोग को छोड़ देंगे, किसी से वार्तालाप नहीं होगी, ना अच्छी ना बुरी। मौन की साधना रखो आप तो, न किसी से असत्य बोलना, न सत्य बोलना। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र मौन की साधना रखना। देखना किस प्रकार से धर्म का आचरण, धीरे धीरे सत्याचरण हमारे जीवन में मात्र मंदिर जी के प्रांगण की बात हो रही है। संसारी मोह माया में हम इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं कर पाते। हमें विचार करना है और वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने हम बैठे हैं। आप लोग जरा सिर हिलाते जाना ना, जिससे समझ में आए कि आपको समझ में कुछ आ रहा है। महिलाएं सभी बहुत ध्यान से सुनती हैं, जरा ऐसे ऐसे भी करते जाना कि भैया जी सही बोल रहे हैं। हमें विचार करना है, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। ये बहुत शास्त्रों की बात कोई नहीं कर रहे, कोई शास्त्रों की बात नहीं कि अरे ये स्वाध्याय करो, समय साल का स्वाध्याय करो, कि कोई तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करो। क्या स्वाध्याय करेंगे हम? हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं है। प्रभु के दरबार में आधे घंटे का समय देते हैं, उस समय में भी हम आधे घंटे में ऐसी ऊर्जा लेकर जाओ इस दरबार से कि हमारा वह 23 घंटे और 23.5 घंटे का कार्य हमारा इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो कि जिसकी हमें आशा भी नहीं थी। कोई भी बिगड़े कारण हो, कैसी भी कुछ हो, सच्चे मन से मन वचन काई तीनों को एक करके इस दरबार में आना। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस दरबार में हम सच्चे मन से नहीं आते। हरि 3 लोग के नाथ हैं। देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु को पूजना प्रारंभ कर देना। सच्चे मन से अपनी आत्मा में हाथ रख के श्रद्धा के साथ पूजना। जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, श्रद्धा के साथ इस दरबार का भी उतना ही महत्व है जितना कि अन्य देवी देवताओं का है। हमें विचार करना है। सच्चे देवशास्त्र गुरु हमें मिले हैं, 3 लोग के नाथ मिले हैं, सच्चा ज्ञान कुल मिला है। हमें विचार करना है, धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण करना है तो मंदिर जी के प्रांगण में मात्र इतने अच्छे भावों को लेकर आना। वह एक व्यक्ति बहुत ही ऐसे विचारों को भी मत रखना घनचौर वासियों। वह एक व्यक्ति आता है मंदिर जी में, अध्यक्ष साहब से कहता है अरे मेरे से अच्छा धर्म कोई नहीं करता।
मैं इतनी पूजाएं करता हूँ, इतना अभिषेक करता हूँ, प्रतिदिन शांति धारा अभिषेक करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, रात्रि कालीन में 3 से 4 5 जाप देता हूँ, मुनि महाराज के पास जाता हूँ, सुधा सागर जी के पास जाता हूँ, आचार्य श्री के पास जाता हूँ, और अंतिम में वह कहता है कि मैं अध्यक्ष साहब जी झूठ बहुत बोलता हूँ। हमें विचार करना है इस प्रकार की मायाचारी के भावों को भी अगर बोला ना, देखना उसके मन में किस प्रकार के मायाचारी के भाव है, छल कपट के भाव है, दूसरे को ठगने के भाव है, दूसरे के साथ बेईमानी करने के भाव है। बोलाना जैसे ही हमें क्रोध मान माया को छोड़ देंगे और सत्य के धर्म को अगर वास्तविकता में अंगीकार करने आज बैठे हैं, तो वास्तविकता में देखना क्रोध मान माया लोभ छोड़ने के बाद हमारे जीवन में स्वतः ही वह सत्य का आचरण आ जाएगा और हमारी आत्मा धीरे 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 करके छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से इतनी पवित्र बन जाएगी कि एक दिन मैं गर्व के साथ प्रभु के दरबार में आऊंगा कि नहीं, अब मैं इतना काबिल बन गया हूँ कि हे इस दरबार में हम अपनी अर्जी ऐसे मन के साथ लगाना फिर कि देखना कैसे आपके बिगड़े काम सभी बनते चले जा रहे हैं। हमें विचार करना है, वास्तविकता में देखना ऊपर पट्टी ये धर्मों को धारण मत करो, मत मनाना अगले वर्ष से 10 लक्षण पर। अगर इस वर्ष अगर अपने जीवन में कुछ अंगीकार ना कर पाओ, इस वर्ष अगर अपने जीवन में कोई धर्म को धारण न कर पाओ, तो अगले वर्ष से बिल्कुल मत मनाना 10 लक्षण पर। हमें विचार करना है, वास्तविकता में हमें धर्म को धारण करना है। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। क्या है आज? कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है? बोलो जोर से। कल अभी सुबह एक आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति का बोलता है, एक व्यक्ति का हमारे संगीतकार भैया जी को स्वयं बोलते हैं, भैया जी कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है? इतने कार्यक्रम करने के बाद वह भैया विवेक भैया हमारे बोले कि भैया कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है? हमें अपने बच्चों का और हमें अपनी मिसेज इत्यादि की एनिवर्सरी और उन्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तो वह बातें तो हमें खूब याद रहती हैं। जन्मदिन मनाना हो तो उसके महीनों महीनों से और साल भर से तैयारियां होती हैं। अरे भगवान के दरबार में हम 3 लोक के नाथ का मोक्ष कल्याणक पर्व मना रहे हैं और एक घर से लाडू बनाकर नहीं लेके आ पा रहे। हमें विचार करना है किस प्रकार की क्रियाओं को, हाँ ठीक है आप ऊपर पट्टी क्रियाएं करते हैं ना, तो भगवान का मोक्ष कल्याणक तक किस प्रकार से हजारों और अब तो कई हजारों रुपए के केक बनते हैं, हजारों रुपए के केक बनते हैं ऑर्डरों पर। महीनों पहले हमारे अरे भगवान का मोक्ष कल्याणक है, अगर 200-500 रुपए हमारे खर्च हो भी गए तो प्रभु के दरबार में 3 लोक के नाथ का एक बार मोक्ष कल्याणक वास्तविकता में घंटों वालों मनाकर तो देखो, मन से बनाकर देखो, ऊपर पट्टी वाला काम नहीं। हमें अपने जीवन में देखना किस प्रकार से आज मोक्ष कल्याणक का पर्व आया था। विनी जोनी कुछ महिलाएं होंगी इस सभा में जो घर से लाडू बनाकर लेकर आई थी। हाथ उठा दो, वास्तविकता में कौन लाडू बनाकर लेकर आए थे? 1 2 और उठा दो हाथ। हरे मोक्ष कल्याणक है। दादी ने देखना किस प्रकार से भगवान के मोक्ष कल्याणक के लिए लाडू समर्पित किए। पूरे सभी को वह छोटे छोटे से लाडू, मेरी भी थाली में एक छोटा सा लाडू था। हमें विचार करना है, क्या हम इतने परिग्रह के वशीभूत हो गए हैं, इतने अपने धन संपदा के वशीभूत हो गए हैं कि कुछ पैसे खर्च कर और वह भगवान के 3 लोक के नाथ का छोटा सा लाडू समर्पित किसी को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? स्वयं का पूजा करने आए थे महिलाएं, रात्रि कालीन चाहिए वह विचार कर रहे थे कि भगवान का अगर मोक्ष कल्याणक है, हमें लाडू समर्पित करना है, भले छोटा हो या बड़ा हो। वास्तविकता में अगर अपने जीवन में बदलाव करना है, छोटी छोटी क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना। हाथ उठा दो, मात्र 5 हाथों की जरूरत है कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस सभा में बैठे इतने 50-60 व्यक्ति हैं, भगवान के मोक्ष कल्याणक 24 भगवानों के मोक्ष कल्याणक के दिन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे इतना सा हो, मोक्ष कल्याणक के दिन तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, लाडू बनाकर लेकर आएंगे। ठीक है अभी हाथ नहीं उठ रहे, लेकिन विचार कर लेना, रूपरेखा बना लेना, एक स्लिप बना लेना और उनसे क्रियाओं को सीख लेना कि कैसे लाडू को बनाया जाता है। हाँ उठ रहे हैं, कोई 2-5 हाथ धीरे धीरे उठ जाएंगे, ठीक है। हमें विचार करना है, हमें विचार करना है
अपने जीवन में वह मोक्ष कल्याण को मनाने बैठे हैं। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामी, जो डेली करना है, 25-25 पूजाएं कर रहे हैं। हमें विचार करना है मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। मोक्ष कल्याण भगवान का है, मोक्ष कल्याण पर्व है भगवान का, तीन लोक के नाथ का। हमें विचार करना है, अपनी आत्मा को वास्तविकता में पवित्र बना लेना, उस लाडू बनाने की क्रियाओं को सीख लेना अगर नहीं आता तो, और एक बार वह बजट बना लेना। ठीक है, हम संसारिक मोह माया में बजट भी बना लेना कि ये क्रियाओं को करके इतना खर्चा आता है। मात्र 2 और 300 रुपए में वह लाडू समर्पित करने के लिए लाडू बनकर तैयार हो जाता है। हमें विचार करना है वास्तविकता में अगर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, ये छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमें अपने जीवन में परिवर्तन को धारण करना है। भविष्य आज ये वास्तविकता है हमारी, क्यों हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि भविष्य की चिंता में वर्तमान हमारा खोते जा रहा है। ये वास्तविकता है हमारी कि भविष्य की चिंता में हमारा ये वर्तमान खोते जा रहा है। एक उदाहरण के साथ समझना किस प्रकार से हमारा भविष्य की चिंता हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि अरे हमें इतनी माया को जोड़ना है, अभी इतने परिग्रह को जोड़ना है और इतने परिग्रह को हमें जोड़ना है, अपने बच्चों की शादी करना है, उनके बच्चों की फिर शादी करना है। ऐसे विचारों को हम भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खोते जा रहे हैं। हमें विचार करना है, एक व्यक्ति, एक जोड़ा जिसकी शादी होती है, नई नई शादी होती है और अगले ही दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि अगले ही दिन उनका तलाक होने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है कि शादी के अगले ही दिन वह कोर्ट में जाकर अपना सारे कागजों को जमा कर देते हैं कि तलाक चाहिए, दोनों ओर से सहमति है, हमें तलाक चाहिए। जैसे ही जज के सामने दोनों पति पत्नी पहुंचे, उनके माता पिता भी सभी पहुंचे और वह बोलते हैं, जज जी क्या समस्या है, क्यों तलाक चाहिए आपको? तो वह पुरुष कहता है, मैं इनसे अपनी श्रीमती जी से सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हमारा जो बालक होगा वह इंजीनियर बनेगा, और ये श्रीमती जी ये बोल रही है कि वह डॉक्टर बनेगा। वहीं उनके माता पिता खड़े हो जाते हैं दोनों। वह कहते हैं कि नहीं जज साहब जी, ना तो वो इंजीनियर बनेगा ना ही डॉक्टर बनेगा, वह तो घंटों का ऐसा बड़ा दुकानदार बनेगा कि शुक्रवार को जिसकी पूरी दुकान खुली रहेगी। हमें विचार करना है। और वह कहते हैं कि आप लोगों तो अपने विचार कर रहे हो, वह बालक को तो बुलाओ, कहाँ पर है वह बालक, जिसे क्या बनना है हम उससे पूछ ले, उसके मन में क्या विचार है कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि दुकानदार बनेगा कि दुकान चलाएगा कि क्या करेगा अपने जीवन में। तब वह पति पत्नी दोनों कहते हैं कि बालक कहाँ है अभी, बालक कहाँ है अभी, कल तो हमारी शादी हुई है। और वह जज साहब भी माथे पर हाथ रख लेते हैं कि किस प्रकार की क्रियाओं को ये कर रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। वर्तमान के विचारों को हमें साथ में रखना है, भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि अरे भविष्य में मेरा क्या होगा, कहीं ऐसी कोरोना महामारी पुनः ना आए। प्रभु के चरणों में इसी अर्जी लगाती रहना, हमेशा ये विचार रखना मंदिर जी में जब भी आओ कि हे प्रभु, संसार के सभी प्राणी एक प्रतिक्रमण है छोटा सा, सीख लो। संध्या कालीन जब यहाँ से दर्शन करके जाओ तो ये विचार करके प्रभु के चरणों में अर्जी लगा कर जाया करो कि हे प्रभु, संसार के सभी प्राणी स्वस्थ रहे, सभी को कोई भूखे पेट न सोए, सभी 3 लोग के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो और मेरे परिवार का भी उद्धार हो, मेरा परिवार धर्म के मार्ग पर चलता रहे, यही आपसे प्रार्थना है। और आपके चरणों में रात्रिकालीन विश्राम के बाद अपने घर पर प्रातःकालीन आपके चरणों में पुनः पधारूं। इसी मंगल में भावना के साथ कहते हैं कि नमोस्तु करके यहाँ से हमें जाना चाहिए घर पर। तो देखना किस प्रकार से रात्रिकालीन की भी जिसे वह स्वप्न इत्यादि आते हैं, जिसे रात्रिकालीन में वह गंदे गंदे विचार आते हैं, तो देखना कैसे सच्चे मन से करना है, लेकिन ऊपर पट्टी काम नहीं बोलाना, मन वचन काई तीनों को एक कर लेना। ये सच्चा दरबार है, सच्चा प्रभु पारस का दरबार है। हमें विचार करना है 3 लोग के नाथ के दरबार में वास्तविकता में अगर अर्जी लगाना तो देखना अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल तो आप जरूर करके देखना कि रात्रिकालीन में जब भी सो तो ये विचार करके बिस्तर में भी सोने के पहले अगर किसी को ये गलत विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, तो ये विचार करके सो जा करो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कि मुझे किसी प्रकार के गलत विचार ना आए। रात्रिकालीन विश्राम करते समय नमोकार मंत्र के उच्चारण के साथ 9 बार नमोकार मंत्र
रामायण पढ़ के सोया करो। देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में वह धीरे 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 प्रतिदिन इस प्रकार की क्रियाओं को करेंगे तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें रात्रिकालीन के वह किसी प्रकार के गंदे विचार और किसी प्रकार के स्वप्न इत्यादि से हमें छुटकारा जरूर मिल जाएगा। हमें विचार करना है आज वास्तविकता में वह सत्य का आचरण करने का दिन है। एक शेर का और एक ग्वाले का दृष्टांत याद आता है। वह ग्वाला प्रतिदिन गांव वालों को भड़काने के लिए, गांव वालों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकालीन होते ही 7 बजे 5 बजे से चिल्लाने लगता है, शेर आया शेर आया शेर आया। पूरा गांव आ जाता है उसके पास और वह खुद को आकर्षित करने के लिए डेली इस प्रकार की क्रियाओं को करता है। कई दिनों तक इस प्रकार की क्रियाओं को करता है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करता है प्रतिदिन। और एक दिन वास्तविकता में शेर आ जाता है और वह ग्वाले का हरण कर लेता है। हमें विचार करना है कि असत्य का हम कब तक सहारा लेंगे। वास्तविकता में आत्मा का धर्म है सत्य का आचरण। हम बच्चों से बोल देते हैं, बच्चों से भी हमें इस प्रकार की क्रियाओं को और इस प्रकार की बातों को नहीं बोलना चाहिए कि बच्चे मंदिर जी में जाओ तुम्हारे पेपर अच्छे जाएंगे, मंदिर जी में जाओ तुम्हारे बिगड़े काम हो जाएंगे, मंदिर जी का गंद लगा के जाओ तुम्हारे अच्छे काम हो जाएंगे, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा और तुम्हारे कार्य सभी सफल हो जाएंगे। जब इस प्रकार की क्रियाओं को हम तो अच्छे के लिए करते हैं, जब वह बेटा हमारा या बालिका हमारे बच्चे जब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, पेपर में उनका सफलता नहीं मिलती, तो उनका ये 3 लोग के दरबार के नाच से विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है कि हमारा वह व्यक्ति, वह बच्चा जो हमारा प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा या कोई क्रिया नहीं करता तो वह तो पूरे कार्यों में सफल हो गया। हमें इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं करना। अगर वास्तविकता में उसके जीवन में वह धर्म का आचरण होगा तो वह स्वतः ही उसके ऐसे भाव बन जाएंगे कि वह अभिषेक शांति धारा के बिना कहीं जाएगा ही नहीं। 11 वर्ष की उम्र से और 12 वर्ष की उम्र से अपने जीवन में मैंने कभी भी अभिषेक शांति धारा की क्रियाओं को कभी नहीं छोड़ा। जैसे भी अच्छे या बुरा बोला ना, कंपेरिजन कर लेते हैं कि आज अगर अभिषेक शांति धारा की क्रिया वास्तविकता में मैं नहीं कर पाया तो इसका वास्तविकता में कारण क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। और फिर उस दिन ऐसे विकार के भाव आ जाते हैं, दिन भर ऐसे पूरा दिन ऐसे निकलता है कि जैसे कहीं कुछ और आ गए हो हम। हमें विचार करना है वास्तविकता में। देखना अभिषेक शांति धारा से कैसे अतिशय हमारे जीवन में होते हैं। हमें अपने जीवन में वह धर्म को अंगीकार करना है। वह एक कान्हा राजा 3 चित्रकारों को बुलाता है। तीनों चित्रकार आकर बोलते हैं कि तीनों चित्रकार मेरी सुंदर सी छवि बनाओ जिससे मैं प्रसन्न हो। 1 हफ्ते का समय देते हैं कि 7 दिनों के बाद मैं आऊंगा और आपकी परीक्षा लूंगा। पहले चित्रकार के पास जाते हैं कि वह कान्हे राजा को पूरा कान्हा का कान्हा राजा बना देते हैं। जैसा का वह जैसा का तैसा राजा बना देते हैं। एक उसकी आंखें फूटी और आंख नहीं रहती तो वह वैसा का वैसा राजा बना देते हैं चित्र में। वह राजा आता है देखने तो देखता है कि अरे ये अच्छा तो है, मेरा चित्र बन गया जैसा का तैसा, लेकिन मेरे इसमें आंख फूटी है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। मन में थोड़ा दुखित हूं मैं कि मेरी आंख नहीं है। दूसरे चित्रकार के पास जाता है तो वह देखता है कि वह चित्रकार उसकी दोनों आंखों को बना देता है। दोनों आंखों को बनाकर राजा बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है राजा। लेकिन जैसे ही राजा उसके समक्ष जाता है, चित्र को देखता है तो वह विचार करता है कि चित्र तो अच्छा है लेकिन ये सत्य नहीं है। इसमें मेरी एक आंख फूटी है लेकिन इसमें तो वह मेरी दोनों आंखें दिख रही हैं तो ये सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। मन उसका दुखित होता है। तीसरे चित्रकार के पास जाता है और वह विचार करता है कि इस बार तो मेरा चित्र वास्तविकता में अच्छा बनेगा। और वह जैसे ही जाता है तीसरे चित्रकार के पास और देखता है कि वह तीसरे चित्रकार ने किस प्रकार से धनुष वाणी के आकार को तीर चलाते हुए राजा को बना दिया, जिसमें तीर चलाने में एक आंख बंद रहती है। और राजा प्रसन्न हो जाता है और उस चित्रकार को अपने हीरे से जड़ा हार दे देता है। हमें विचार करना है इस प्रकार की क्रियाओं को लेकर ही हम मंदिर जी में आते हैं। बोला ना, उपयोग और दुरुपयोग सब चीजें हमारे समक्ष हैं, सब चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल। हमें विचार करना है कि उसका उपयोग और दुरुपयोग कहाँ पर करना है। तो देखना वास्तविकता में हमें अपने जीवन में भक्ति को लाना है। 48 दीपकों के माध्यम से हम आराधना तो प्रतिदिन कर लेते हैं, क्या वास्तविकता में हमने कभी विचार किया, कभी उसका अर्थ समझने का प्रयास किया और अर्थ अगर समझ भी लिया तो उसको अपने आचरण में अंगीकार करने का हमने कभी प्रयास किया है?
हमें विचार करना है किस प्रकार से वह मानव आचार्य के जीवन में भक्ति आई और आदिनाथ भगवान के चरणों में उन्हें 48 श्लोकों के माध्यम से वह भक्तांबर जी की आराधना कर दी। और देखना किस प्रकार से उन्हें वास्तविकता में आदिनाथ भगवान के चरणों में वह भक्ति समर्पित की कि 48 तालों का वह 48 ताली टूटकर वह बाहर बैठ गए आकर। इस प्रकार से वह पुनः एक बार वह राजा उन्हें पुनः उसी स्थान पर 48 तालों में पुनः बंद किया था। उन्हें 2 बार ऐसा किया था, लेकिन पुनः वह जैसी वह आराधना प्रारंभ की, अपने भक्तांबर की पाठ की, जैसी उद्भुत भीषण इत्यादि उन्हें 48 श्लोकों को पढ़ा कि देखना किस प्रकार से वह मान्यतम आचार्य के जीवन में अतिशय घटित हुआ और आदिनाथ भगवान का अतिशय ऐसा घटित हुआ कि वह पुनः वह जेल की सलाखों से वह पुनः बाहर निकल कर आ गए। हमें विचार करना है कि अपने जीवन में वास्तविकता में हमने धर्म को अंगीकार कर लिया है क्या? वास्तविकता में अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करने के साथ ही क्या भक्तांबर की आराधना के साथ कभी हमने विचार किया कि नहीं? सच्चे मन के साथ हमें वह जिस प्रकार से भक्ति को लाना है, बोला ना धर्म का आचरण मात्र मंदिर जी में मायाचारी के भावों के साथ मत आना। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र जो भी क्रियाओं को करे सच्चे मन के साथ कर लेना, सम्यक क्रिया में परिवर्तित कर देना, सम्यक क्रिया में परिवर्तित कर देना। ऐसा नहीं कि ऊपर पट्टी हम दीपों को समर्पित कर रहे हो, सच्चे मन के साथ बड़े ही देव शास्त्र गुरु के समर्पण के साथ हमें ये भक्ति को करना है। आचार्य गुरुवर का दृष्टांत याद आता है। आचार्य गुरुवर के हम भक्त तो बहुत बन जाते हैं कि गुरुवर की बातों को तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते। सभी पूरा सदन ध्यान से सुन लेना कि किस प्रकार से अपने जीवन में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जो के साक्षात भगवान ने अपने जीवन में किस प्रकार से सत्य का आचरण वह करे हुए हैं। क्या आज तक गुरुवर ने अपने विहार का समय बताया है क्या कभी कि सुबह कालीन यहाँ पर और अगले स्थान पर वह बगी में होगा, रात्रिकालीन विश्राम होगा? इस प्रकार की क्रियाओं को गुरुवर नहीं करते। जब एक व्यक्ति ने इस प्रकार की शंका के समाधान को गुरुवर से जानना चाहा तो गुरुवर का वह सत्य का आचरण देखना किस प्रकार से गुरुवर ने अपने जीवन में सत्य का आचरण अपनाए हुए हैं अपनी अंतरात्मा में। और वह गुरुवर का जवाब एक ही था कि अपने जीवन में वह जब कोई इस प्रकार की क्रियाओं को उनसे पूछता है कि गुरुवर आगे का विहार कहाँ के लिए है, तो गुरुवर क्या जवाब देते हैं कि देखो कहाँ होता है। क्या बोलते हैं? देखो कहाँ पर होता है, कहाँ पर विश्राम होता है, देखो। इस प्रकार की बातों को गुरुवर क्यों कहते हैं कि अगर उन्होंने बोल दिया घनौर में उनका वास होगा, घनौर में रात्रि विश्राम होगा और कई रात्रिकालीन विश्राम के पहले ही रात्रि हो गई और वह घनौर से पहले ही किसी स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुक गए, तो उनके जीवन में वह सत्य का जो मूल गुण है वह खंडित हो जाएगा, असत्य का आचरण हो जाएगा। देख लो इस प्रकार से आचार्य गुरुवर से दीक्षा ले लो, तालियां बजा दो सभी कि किस प्रकार से छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमें आचार्य गुरुवर से दीक्षा लेनी है कि किस प्रकार से वह अपने जीवन में सत्य का आचरण वास्तविकता में गुरु महाराज जी ने हमारे कर लिया है, सत्य को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, तभी वह आज पूरी दुनिया में विख्यात है। वह अपने जीवन में सत्य का आचरण करे हुए हैं। हमें विचार करना है वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कर लेना, सत्य का आचरण कर लेना, क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर देना और मंदिर जी के प्रांगण में मात्र इतना नियम ले लेना कि मौन की साधना के साथ मैं आऊंगी और मौन की क्रियाओं के साथ 10 दिन के बाद का नियम है। 10 दिन के बाद का नियम है कि मंदिर जी के प्रांगण में मात्र धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म को स्वीकार करने के लिए, धर्म को अपनी आत्मा में स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। अभिषेक शांति धर्म की क्रिया में मौन की साधना के साथ सारी क्रियाएं करेंगे। देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। आचार्य गुरुवर से दीक्षा ले लो। और किसी से क्या बात कर रहे हो? बहुत ही बड़े भक्त हैं, घनौर वासी सारे आचार्य गुरुवर के इतने बड़े भक्त हैं। आज जब मेरी अध्यक्ष साहब जी से बात हुई फोन पे कि भैया जी आप तो सिर्फ हम सभी आचार्य गुरुवर के भक्त हैं, सिर्फ उन्हीं का गुणगान हमें करना है और उन्हीं के गुणगान के साथ हमें 10 धर्मों की आप आराधना मात्र करा देना, तो हमारा वास्तविकता में ये 10 दिन मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। सत्य का आचरण कर लेना मात्र मंदिर जी के प्रांगण में, मंदिर जी के प्रांगण में मात्र सत्य धर्म को अगर
अंगीकार करने बैठेंगे, सुनने बैठेंगे पुरुष वर्ग महिला वर्ग, तो धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में कोई बदलाव करते जाओ। मंदिर जी के प्रांगण में इतना नियम ले लो कि सत्य की क्रिया के साथ ही मैं आऊंगा या आऊंगी, और सत्य का अगर आचरण में नहीं कर पाऊंगी तो 5 मिनट में माथा टेक कर अपने घर पर चली जाऊंगी। मत करना 4 पूजाएं, मत करना 1 घंटे का किसी प्रकार की क्रियाएं, और सत्य का आचरण करते हुए अपने जीवन में कुछ बदलाव कर लेना। हित मित प्रिय वचन बोलो, सत्य धर्म बतलाता है, असत्य संभाषण करके नर भी नर में जाता है, असत्य संभाषण करके नर भी नरक में जाता है। सत्य को धारो, ओ सत्य को धारो, जीवन सफल बनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे हो, 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। जब बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, जनवाणी मातीश्वरी की, रावाणी के गान से सूर्य लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देव होनो। हे जनवाणी भारती तो हित पूजन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुजे। देव बजो और हंत को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष पावन। नौ बार नमस्कार।